हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए दहेज प्रथम निबंध लेकर आए हैं। कई प्रकार से दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, दहेज प्रथा समस्या और समाधान, दहेज प्रथा एक विकराल दानव। तो ये बहुत सी प्रकार से है। तो किस तरीके से लिखना है हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे पहले भूमिका हेडिंग आती है। हेडिंगों को अच्छे से समझना, ठीक है। तो इसमें हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का परिवर्तित रूप है। दहेज का अर्थ होता है भेंट या सौगात। भेंट में यह भाव निहित है कि काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करना। आजकल विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी गई सामग्री दहेज कहलाती है। समाज के लगभग हर वर्ग में यह परंपरा प्रचलित है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस। और नेक्स्ट हेडिंग इसकी, दहेज प्रथा का आरंभ। दहेज लेने और देने का प्रचलन कब शुरू हुआ, इसका सही उत्तर बता पाना कठिन, फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह परंपरा वैदिक युग से चली आ रही है। रामायण और महाभारत में सीता और द्रौपदी के वैवाहिक अवसर पर दहेज दिए जाने के प्रसंग वर्णित हैं। दहेज का बदलता स्वरूप एवं उससे क्षति। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या का पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो पत्रम पुष्पम फल्यम तोयम प्रदान करते थे, उसमें बाध्यता नहीं थी। वह सामर्थ्य के अनुसार दिए गए दान था। लेकिन आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य, असमर्थ्य, शक्ति, आसक्ति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे बलपूर्वक जो कर वसूलता है उसे आज दहेज कहते हैं। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित होता है। इस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर बार बेचकर ऋण लेकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेलकर दहेज देता है। पहले दहेज देना कन्या पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु अब यह वर पक्ष का अनकहा अधिकार बन गया है। उससे यह एक सामाजिक बुराई के रूप में आरंभ है। इससे स्त्री जाति के सम्मान तथा जीवन पर गहरा आघात पहुंचा है। लड़की के माता पिता लड़की के जन्म से ही दहेज की चिंता करने लगते हैं। इसलिए कई दंपत्ति लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। दहेज के कारण लड़कियों के विवाह में अनेक कठिनाई उत्पन्न आती है और विवाह पश्चात भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक लड़की की हत्या होती है। अधिकांश दहेज हत्या पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से होती है। इसलिए अदालत प्रमाण के अभाव में इन्हें दंडित नहीं कर पाती। कभी कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी स्थिति हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करती है। दहेज संबंधी कुप्रथा का चरम प्रत्यक्ष यदि दहेज हत्या है तो इसके अतिरिक्त महिला के विरुद्ध हिंसा के अन्य स्वरूप का प्रदर्शन भी सामने आता है, जिससे पति को पीटना, लैंगिक या अन्य दुर्व्यवहारिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रतिपीड़ना आदि सम्मिलित हैं। दहेज प्रथा का उन्मूलन करने का उपाय। यद्यपि भारत सरकार ने वर्ष 1961 में दहेज निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया था, परंतु फिर भी दहेज प्रथा पहले की तरह प्रचलित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज का सहयोग अति आवश्यक है। लड़के वालों को दहेज का लोभ
त्यागना होगा और लड़की वालों को दहेज लोभियों का बहिष्कार करना होगा। इस प्रथा को समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे स्वयं की है। और उपनिषद दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। कवि रामशंकर यादव विद्रोह ने दहेज तथा प्रथा को समाप्त करने एवं इससे विरोध उठ खड़े होने हेतु जो संकल्प व्यक्त किया वह केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प होना चाहिए। इतिहास में वह पहली औरत कौन सी थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता है यह कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं होने नहीं दूंगा। ये उन्होंने कहा है, ठीक है, ये इतनी बातें उन्होंने कही है रामशंकर यादव ने, ठीक है। तो गाइस यही था ऐसे किस तरीके से हमें लिखना है, हेडिंग वाइज हमने आपको बता दिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 हेडिंग हैं जिसे आपको ईजिली कर दोगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना इस ऐसे को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।